आज हम बात करने वाले हैं साहस की दो ऐसी कहानियों की जो हैं तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग, पर उनका दिल एक ही जगह धड़कता है। ये कहानियां हैं रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठाने की, और ये हमें दिखाती हैं कि कैसे बहुत ही साधारण लोग भी कभी-कभी असाधारण हिम्मत दिखा जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी आज की चर्चा का सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे उन शिकारियों के बारे में जो हमारे आपके बीच ही रहते हैं। फिर ये समझेंगे कि आखिर समाज ऐसी हरकतों को अक्सर नज़रअंदाज क्यों कर देता है। और फिर देखेंगे कि कैसे हिम्मत की एक छोटी सी चिंगारी भी बदलाव की आग जला सकती है। और अंत में बात होगी इंसाफ की और आवाज उठाने की असल ताकत की। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है एक शहर की भीड़भाड़ वाली दर्जी की दुकान में, और दूसरी कहानी घटती है एक गांव के शांत तालाब के किनारे। अब देखिए, माहौल बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों ही जगहों पर एक ही जहरीली समस्या पनप रही थी। तो एक तरफ है विक्की मास्टर, शहर का एक जाना माना दर्जी जो अपने हुनर का इस्तेमाल एक बहुत ही घिनौने मकसद के लिए करता है। और दूसरी तरफ है विमलेश, गांव के रसूखदार जमींदार का बेटा जो अपनी ताकत का गलत फायदा उठाता है। देखिए, एक अपने पेशे की आड़ लेता है, दूसरा अपने रुतबे की, लेकिन दोनों के इरादे बिल्कुल एक जैसे हैं, औरतों को परेशान करना। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब इतने लंबे समय तक चलता कैसे रहा? क्या वजह थी कि लोगों ने इस गलत बर्ताव को चुपचाप एक तरह से स्वीकार कर लिया था? देखिए, इस चुप्पी के पीछे की वजह ना अक्सर काफी उलझी हुई होती हैं। चलिए समझते हैं कि इन दोनों कहानियों में लोगों ने इसे नजरअंदाज करना क्यों चुना। शहर में मामला था फैशन का, अच्छे दिखने की चाहत का। स्टाइलिश कपड़ों के लिए लोग दर्जी की हरकतों पर आंखें मूंद रहे थे। और गांव में, वहां तो सीधा सीधा डर का माहौल था। भाई, जमींदार के बेटे के खिलाफ बोलने की हिम्मत कौन ही करेगा? तो इस तरह एक जगह सहूलियत और दूसरी जगह डर ने मिलकर इस उत्पीड़न को नॉर्मल सा बना दिया था। और फिर ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। छोड़ो भाभी, ये रोज की बात है। सोचिए, ये वाक्य दिखाता है कि लोगों ने इसे किस हद तक स्वीकार कर लिया था। ये सिर्फ चुप्पी नहीं थी, ये तो एक तरह से हार मान लेना था। लेकिन कहते हैं ना, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो कोई ना कोई उठ खड़ा होता है। इन कहानियों में भी दो महिलाओं ने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ। और कमाल की बात यह है कि हिम्मत किसी पहनावे या सोच की मोहताज नहीं होती। मिलिए रचना से, एक पारंपरिक साड़ी पहनने वाली बहू, और दूसरी तरफ है सौम्या, एक मॉडर्न शहरी लड़की। दोनों की दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जब अन्याय के खिलाफ बोलने की बारी आई तो दोनों की आवाज एक थी। रचना ने एक पल भी नहीं सोचा। जैसे ही दर्जी ने अपनी हद पार की, उसने उसे वहीं सबके सामने टोक दिया। उसकी आवाज उस दुकान में गूंजने वाली पहली आवाज थी जिसने सालों से जमी हुई चुप्पी को एक झटके में तोड़ दिया। और ठीक इसी तरह गांव में सौम्या भी विमलेश और उसके दोस्तों के सामने चट्टान की तरह खड़ी हो गई। उसने डरने से साफ इनकार कर दिया और उन्हें उनकी जगह याद दिला दी, और बस यहीं से लड़ाई की शुरुआत हो गई। देखिए, जब कोई आवाज उठाता है ना, तो हिसाब का दिन दूर नहीं होता। और हमारी इन कहानियों में इंसाफ ने दो बहुत अलग लेकिन उतने ही असरदार रास्ते चुने। कभी कभी इंसाफ हमें मिलता है पुलिस और अदालत के जरिए, यानी कानून के रास्ते से, और कभी कभी पूरा का पूरा समाज ही इंसाफ करने के लिए उठ खड़ा होता है। आइए देखते हैं कि इन दोनों मामलों में क्या हुआ। रचना ने सिस्टम पर भरोसा किया। वो और उसकी सास पुलिस के पास गईं और पुलिस ने एक बड़ा ही क्लेवर प्लान बनाया। एक महिला पुलिस ऑफिसर ग्राहक बनकर गई और दर्जी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। ये कानून की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण था। लेकिन गांव में वहां इंसाफ का तरीका बिल्कुल हटकर था। सौम्या ने दूसरी औरतों के साथ मिलकर पूरा खेल ही पलट दिया। उन्होंने विमलेश को उसी के जाल में फंसाया, उसे सबके सामने शर्मिंदा किया और ये साबित कर दिया कि जब समाज एक हो जाए तो बड़े से बड़ा जालिम भी घुटने टेक देता है। तो इन दो अलग अलग रास्तों और दो अलग अलग अंजामों से हमें क्या सीखने को मिलता है? आवाज उठाने की असली ताकत आखिर है क्या? तस्वीर बिल्कुल साफ है। जब तक चुप्पी थी तब तक छेड़छाड़ जारी थी, लेकिन जैसे ही एक आवाज उठी, इंसाफ का दरवाजा खुल गया। बस यही फर्क है चुप रहने और एक्शन लेने में। तो चलिए कुछ जरूरी बातें याद रखते हैं। पहली, छेड़छाड़ हमेशा चुप्पी और अंधेरे में ही पनपती है। दूसरी,
हिम्मत दिखाने के लिए मॉडर्न या पारंपरिक होना जरूरी नहीं है। तीसरी, एक इंसान की आवाज भी दूसरों को बोलने की हिम्मत दे सकती है। और आखिरी बात, इंसाफ पाने का कोई एक तय रास्ता नहीं होता। और अंत में ये पल देखिए, विमलेश की ये पब्लिक माफी सिर्फ उसकी हार नहीं है, ये उस पूरे गांव की, उस पूरे समुदाय की जीत है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि एकता में कितनी ताकत होती है और बदलाव हमेशा मुमकिन है। तो आखिर में बस एक सवाल कि चुप्पी की असली कीमत क्या होती है। इन कहानियों ने हमें दिखाया है कि आवाज उठाना सिर्फ इंसाफ पाने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज बनाने के लिए जरूरी है जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।